नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा झा और आइए आज हम बात करते हैं कमिंग वीक यानी हम बात करते हैं 8 to 14 ऑफ दिस मंथ की। हम बात करते हैं उन ग्रहों के परिवर्तन की जिसकी वजह से आपके हमारे जोडिएक्स होंगी प्रभावित, और हम देखेंगे कि इस पूरे ही सप्ताह में कैसा रहेगा हमारे जीवन का हाल, यानी प्रेम कौन सी दिशा लेगी, किस दिशा में हमारा पेशेवर जीवन जाएगा और निवेश की कैसी और क्या स्थितियां बनेंगी। हम जानते हैं इन डिटेल इन सारी बातों को, पर इन बातों को आपसे शेयर करने से पहले करूंगी मैं रिक्वेस्ट कि अगर आप मुझसे नए जुड़े हैं और देख रहे हैं पहली बार मेरे इस चैनल को, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप मेरे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करूँ एरी जोडिएक की, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि दिस इज द टाइम जहां इस वीक में आप देखेंगे ट्रांजिशन मंगल का। मंगल जो सेनापति राशि है, ये एक ऐसा प्लैनेट है जिसके लिए हम जानते हैं कि वह ऊर्जा से भरा हुआ है और वह देता है हमारे अंदर आत्मविश्वास। तो जब भी मंगल प्लैनेट चेंज करता है या जिस भी राशि में जाता है, उस राशि के लोगों को ऊर्जावान बनाता है, उस राशि के लोगों को अधिकारिता देता है। तो ये जो पूरा समय है 13 को हम देखेंगे, खासतौर से मंगल तुला राशि में प्रवेश करेंगे जो है शुक्र की राशि, और ऑफ कोर्स उसके उस राशि में जाने से शुक्र और मंगल का एक योग होगा और वो कई बेहतरीन स्थितियां लेकर आएंगी। लेकिन चूंकि ये एंड ऑफ द वीक में ये सिचुएशन बनेगी, इसलिए इसका पूरा इम्पैक्ट हम अगले वीक देख पाएंगे। तब तक हम काम चलाएंगे चंद्रमा के बढ़ते घटते भावों से, उसके बदलते घरों से, और हम जानेंगे कि किस तरह की स्थितियां निर्मित हो रही है। यानी मैं बात कर रही हूँ अगर मेष जोड़े की, तो मैं कह रही हूँ कि ये जो पूरा वीक है ये जोखम से बचिए। जोखम हेल्थ के सेक्टर में भी है, जोखम जान पहचान में भी है। हो सकता है कि कुछ लोग आपका फायदा उठा रहे हो सकता है किसी गलत कागज पे आप साइन कर रहे हैं, या हो सकता है कि निवेश की स्थितियों में आप नहीं कर रहे विचार। सो दिस इज द टाइम ऑफ डेंजर इन द सेंस ऑफ जहाँ पे आपको बहुत सारी चीजों की देखभाल करनी है। यानी ये चेतावनी दे रही हूँ मैं आपको, आप कह सकते हैं, आप मान सकते हैं। तो मेष राशि के लोग रहे बचकर, धन का लेन देन बिल्कुल मत करिए। अगर कोई कर्ज मांग रहा है, आप बहुत प्यार से हाथ जोड़कर मुकर जाइए, क्योंकि अभी का दिया गया धन नहीं आएगा वापस। साथ ही ये जो पूरा समय है, इसमें अगर मैं पॉजिटिविटी की बात करूं तो कई चीजें पॉजिटिव भी हो रही है, लेकिन वो उत्तरार्ध में। सो मिडल ऑफ द वीक ऑनवर्ड्स अगर आप देखते हैं, यस आई कैन से कि आप देख सकते हैं धन का आगमन, आप देख सकते हैं आपके वर्क में सफलता, आप देख सकते हैं लोगों के बीच में अपना रिकॉग्निशन। लेकिन अगर आप प्रेम संबंध में है, या कोई ऑफर है, या आप जाना चाहते हैं, या आपने किसी को प्रपोज किया है, तो उसमें भी सावधानी बरतिए, सोच समझ कर जाइए, क्योंकि यह एक ऐसा सौदा होता है जिसमें आपके जीवन के बहुत सारे पलों के साथ साथ आपके जीवन का मुख्य ध्येय भी जुड़ा होता है। तो प्रेम संबंधों में आप जाएं जरूर, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन सोच समझ कर उसमें डाले कदम। साथ ही आप करें इस वक्त सूर्य की उपासना, दैट इज वेरी गुड फॉर यू। आपके लिए जो नंबर है दैट इज ऑरेंज, एंड द नंबर कलर है ऑरेंज, और नंबर है 9। मैं बात करती हूँ अपनी दूसरी जोड़ी यानी वृषभ राशि के जातकों के लिए, और वृषभ का जहां तक सवाल है, उत्तरार्ध उनके लिए भी ज्यादा लाभप्रद है। सो स्टार्टिंग ऑफ द वीक इज नॉट सो गुड बिकॉज यू फील टायर्ड फ्रॉम इनसाइड। तो आपके लिए बहुत सारी यात्राओं का थकान लेकर शुरू हो रहा है यह हफ्ता। साथ ही बहुत सारी ऐसी बातें जिसके लिए आप बहुत वेल डिसाइडेड नहीं है, तो यह समय आपको ताकीद करता है कि यू हैव टू प्लान फर्स्ट देन एग्जीक्यूट। सो एक बहुत अच्छी प्लानिंग की डिमांड करता हुआ यह हफ्ता बताता है कि वट एवर यू आर गोइंग टू डू, आपके लिए आपके पास अगर उसकी एक बहुत अच्छी प्लानिंग है तो यस यू कैन एग्जीक्यूट। ये जो समय है यहाँ कामकाज में सुधार की भी जरूरत है। सो एवरी टाइम एक डिपेंडिंग नेचर जो आपका है उसको आप नहीं लेकर चल सकते। यह हफ्ता डिमांड करता है कि कुछ नए कार्यों में आपकी अपनी सहभागिता हो, आप उसके लिए अपने मातहतों पे ना रुके, आप लोगों से हेल्प की आप अपेक्षा ना रखें, बल्कि किसी भी ऑफिस में आप काम करते हैं और आप सीनियर हैं, बॉस हैं, तो ट्राई टू फोकस इन योर वर्क पर्सनली। सो अगर आप इन करेंगे वो कार्य बहुत अच्छे से हो जाएगा। ये जो पूरा समय है, यहाँ पर कोई पार्टनर या लवमेट आपका आपसे अचानक से दूरी बना लेगा और आप उसके लिए भी झुंझलाएंगे। कई एक मोमेंट ऐसा होगा जहाँ पे आपको लगेगा कि अनिश्चित दूरी हो गई और ये सब चीज़ आपको परेशान कर ले जाएगी, तो उससे भी बचिए, क्योंकि यह बेहद बेहद मामूली चीज़ है। आने वाले समय में ये फिर से रिपेयर हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप कर सकते हैं तो शिव चालीसा करें, शिव का मंत्र करें, पंचाक्षरी मंत्र करें, क्योंकि शिव की पूजा आपको इन सारे तनावों से देगी मुक्ति। साथ ही धन के आवक में आपके एक बड़ी बढ़ोतरी का भी संकेत। आपके लिए इस हफ्ते जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज लाइट ब्लू कलर एंड द नंबर इज 2।
मैं बात करती हूँ तीसरी जोड़ियाँ यानी मिथुन राशि के जातकों के लिए। और मिथुन राशि का जहाँ तक सवाल है, मैं बात शुरू करूँ कि ये बहुत ऑस्पिशियस वीक है, ये बहुत अच्छा है, उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि आप रखिए अपने बोलने पर थोड़ा सा रोक, यानी रोक इन द सेंस कि आप जैसे लोग हैं, आप अगर लूज टॉक कर लें तो आपकी बातें बहुत बड़ी बड़ी बनाकर आगे परोसी जा सकती है। सो ट्राई कि मैं मजाक भी करते वक्त ऐसी कोई बात ना बोल दूं भूलवश जिसको लेकर मेरे व्यक्तिगत चरित्र पर या चीज़ों पर आलोचना निकल कर आ जाए। सो ट्राई टू स्पीक, लेकिन ट्राई टू थिंक बिफोर स्पीकिंग। ये जो समय है, यहाँ यात्राओं का योग दिखता है, लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करते आप दिखाई दे रहे हैं और यात्राओं के थ्रू नए संपर्क बन रहे हैं। तो कामकाज में वो यात्राएं आपको मदद करती हुई नजर आ रही है, आपके लिए आगे बढ़ने में सहायक हफ्ता साबित होगा। और निश्चित रूप से मैं कह सकती हूँ कि इस हफ्ते हो सकता है यू आर गोइंग टू बाय समथिंग न्यू, कोई नई संपत्ति खरीदने की योजना बना सकते हैं, कोई नया गजट, कोई नई गाड़ी। तो ये समय आपको उस तरफ भी मूव करा रहा है। लव पार्टनर के साथ आपके एक तालमेल में कमी दिखाई देती है। सो समटाइम यू फील कि वो मुझसे प्यार नहीं करता या नहीं करती है, या समटाइम यू फील कि शायद उसकी अब मुझ में रुचि नहीं रही, पर ऐसा नहीं है। ये समय जैसे ही बीतेगा आपको रियलिटी का भान होगा। तो थोड़े समय के लिए प्लीज़ अपने मन में आते इन अवांछित विचारों से अपने आप को दूर रखें। और ऐसी कोई विचारधारा पनप भी रही है तो हमेशा पॉजिटिवली थिंक करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर अगर आपकी शादी हो चुकी है तो वाइफ या हस्बैंड के साथ भी आप एक खिंचाव या तनाव महसूस करेंगे, एक दूरी महसूस करेंगे। तो उसके लिए भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपस में कम्युनिकेट करें। एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन आपको इन चीज़ों से बाहर रखेगा। आप बहुत सारे कार्यों में इस वक्त जुटे रहेंगे और वो कार्य हालांकि बहुत फ्रूटफुल है, उससे पैसे की एक बड़ी आवक है और इसकी वजह से आप बहुत कंफर्ट भी फील करते रहेंगे। आपके काम में आपका रिकॉग्निशन बढ़ा रहेगा और आपके ऑफिसेस में आपका सहयोग भी आपको मिलता रहेगा। इस हफ्ते जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज विष्णु सहस्त्रनाम का आप जाप करें। दैट इज ऑल रिक्वायर्ड फॉर यू कि अगर आप और कुछ नहीं कर पा रहे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः भी अगर आप करते रहते हैं तो आपके लिए समय अच्छे से बीतेगा। दिस वीक येलो इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 9। मैं बात करती हूँ चौथे जोड़े यानी कर्क राशि के जातकों के लिए। स्टार्टिंग ऑफ द वीक इज वेरी गुड फॉर यू पीपल। क्यों? क्योंकि इस हफ्ते आपके लिए बहुत लाभ के साथ ये वीक शुरू ही हो रहा है। सो ऑल द टाइम यू फील कि मेरे पास पैसा है, पावर है, पोजीशन है और चीज़ें बहुत आराम से मैं एग्जीक्यूट कर पा रही हूँ या हो पा रहा है। लेकिन ये समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सो मिडल ऑफ द वीक जाते जाते यू मस्ट फील कि चीज़ें थोड़ी सी डिरेल हो रही है, खास तौर से जहाँ पे भावुकता का सवाल है। आपकी जो राशि है वो भावुक राशि है। आपके इमोशंस को अगर कुछ टच आ जाए, आपके फैमिली को कोई टच आ जाए, निश्चित रूप से आप परेशान हो जाते हैं। तो जो ये पैसे का आगमन है इसको अंधाधुंध ना खर्चे, क्योंकि अभी जो एक आर्थिक संकट से आप गुजर रहे हैं या आने वाले समय में जो खर्चे होंगे उसके लिए आपकी प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। सो ट्राई टू फोकस ऑन योर प्लानिंग। साथ ही आप अपने साथ के लोगों में, परिवार में या रिश्तों में बहुत कड़वी बातें लेकर ना आए। जितना सामंजस्य के साथ आप काम करेंगे उतना आपके काम प्रगति की ओर जाएंगे। यह हफ्ता आपको थोड़ा सा बीमार भी करेगा, इसलिए कोशिश कीजिए कि भीगे ना या इस तरह की ऐसी स्थितियों से खुद को बचा ले जाए जो अभी आपके स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं से हानि पहुंचा ही रही है। आप कोशिश कीजिए कि इस हफ्ते कोई नई कार्य योजना ना बनाएं। जो पुरानी चीज़ें हैं उसके एग्जीक्यूशन पे ध्यान दें और साथ ही बहुत ध्यान रखिए अपने पैसों का, खर्च का, निवेश का और उन स्थितियों का जिन स्थितियों में जाकर आप अपने आप को सबल पाते हैं। मैं अगली जोड़ी की बात करूँ उसके पहले मैं बता दूं कि आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज मेजेंटा एंड द नंबर इज 7। मैं बात करती हूँ अगली जोड़ी यानी सिंह राशि के जातकों के बारे में। और उतार चढ़ाव को लिए हुए ये सप्ताह स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत करती है। हड्डियों में होने वाले दर्द से आपको थोड़ा सा मैं आगाह करना चाहूँगी। तो सिंह राशि के लोग यूं तो इस हफ्ते बहुत एंजॉय करेंगे, आपके लिए चीज़ें बेहतरीन रहेंगी, समाज में मान प्रतिष्ठा रहेगी, आप अपने विचारों से लोगों को प्रभावित करेंगे और आत्मविश्वास से लेंगे निर्णय। यह समय पैसे की आवक के लिए भी ठीक है। आपकी योजनाएं फलीभूत होंगी और आप अपने सोचे और चाहे गए स्थितियों को बिल्कुल उसी तरह से एग्जीक्यूट करेंगे जैसा आप चाहते थे। घर परिवार में सुख बना रहेगा। हालांकि बच्चों से थोड़ी सी दूरी या नज़दीकी आपको कई बार सोचने की ओर प्रवृत्त करेगी और कई बार ऐसे मौके भी आएंगे जहां आपको लगेगा कि आप अपने लव्ड वन के साथ अगर थोड़ा गैप ले रहे हैं तो आपके लिए ये चीज़ें मुश्किल हो जा रही हैं। आप कोशिश करें कि इस पूरे हफ्ते
किसी मानसिक यात्रा पर रहें। सो ट्राई टू रीड समथिंग। अगर आप कुछ नई चीज़ें पढ़ते हैं तो यकीन मानिए आप उन दूरियों तक खुद को पहुंचा पाते हैं जहां तक आम रास्ते आपको नहीं पहुंचाते। ये जो पूरा समय है, खान पान पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत होगी। सो ट्राई टू फोकस कि मैं कैसे अपने खान पान को अपने रोज़मर्रा में शामिल करूं ताकि मैं स्वस्थ बना रहूं। और साथ ही आप, चूँकि आपका मन बहुत क्रियाशील है और मस्तिष्क उससे ज़्यादा, तो आप उसकी खुराक भी उसे देते रहें। तो आप शांति से बैठकर या तो मेडिटेट करें, या तो योगा करें, या कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ आप अपने लाइफस्टाइल में ज़रूर शामिल करें। इस हफ्ते कुछ ऐसी बातें भी सामने आपको लेकर आएंगी जिसमें उत्तरदायित्व या जिम्मेदारियां बड़ी हो जाएंगी। तो आप उन स्थितियों के लिए भी खुद को तैयार करें। इस हफ्ते जो बेहद फेवरेबल कलर है आपके लिए, दैट इज पिस्ता ग्रीन कलर एंड द नंबर इज 5। आइए बात करते हैं हम अपने छठे जोड़े यानी कन्या राशि के जातकों के बारे में। और कन्या राशि का यहाँ तक सवाल है, ये जो पूरा हफ्ता है ये मिले जुले टाइप के फल लेकर आएगा आपके लिए। यानी ये जो पूरा समय है, यहाँ शुरुआती दौर में कामकाज से जुड़ी कुछ मुश्किलें आएंगी। सो समटाइम्स यू फील कि जो मैं जैसे भी मैं कार्य कर रहा हूँ अपने ऑफिस में, that is not adequate, so I have to change something, I have to change some plan, I have to change the way how I work। so सप्ताह के पूर्वार्ध में छोटी मोटी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं। हो सकता है ऑफिस में आपका बहुत मन ना लगे या आपके कलीग्स आपका बहुत हेल्प ना कर रहे हो, लेकिन इन जिम्मेदारियों को बहुत सीरियसली आपको लेने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त आप आके जा रहे हैं लोगों की नज़रों से। आपको बहुत फोकस्ड रहना है, क्योंकि ये फोकस्ड रहना ही आपको आने वाले समय में थोड़ा सा गंभीर करेगा, थोड़ी सी आपकी स्थितियाँ पॉजिटिव करेगा। साथ ही मैं कहूँगी कि इस हफ्ते आपकी राशि से निकलकर मंगल जाएंगे अगली राशि में यानी तुला राशि में, तो उसका भी एक इम्पैक्ट नेचुरली आप महसूस करेंगे। और ये स्थितियाँ, हालांकि मैं किसी अर्थों में पॉजिटिव भी इसे देखूंगी, लेकिन धन के मामले में इन स्थितियों में आपको बहुत संभल कर निवेश की तरफ जाना है, या बहुत संभल कर किसी को भी कुछ भी देना है। सो दिस इज द टाइम जहाँ कर्जे देने से आप बचिए। दिस इज द टाइम जहाँ पे आप लोगों पे अनायास ही फेथ करने की अपनी आदत से बचिए। दिस इज द टाइम जहाँ पर प्रेम संबंधों को बेहतर बनाने के लिए आपको मेहनत की जरूरत होगी। प्रेम संबंधों के साथ साथ आपके जीवन में भी, आपके दाम्पत्य में भी जो क्लेश आ रहा है, गृह क्लेश से आपको मैं बचने की सलाह दूंगी। ऑफिस में भी जो ओपोनेंट है उससे मैं बचने की सलाह दूंगी। सो दिस इज द टाइम जहाँ पे आपको बहुत अपने बारे में सोचना है, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है, और साथ ही अपने ऐसे कार्य को प्रस्तुत करना है जिसमें आप सच में बहुत फोकस थे, आपने बहुत मेहनत की थी, तो ये लोगों के नज़रों तक लेकर आना है। दिस वीक येलो इज योर फेवरेट कलर, गोल्डन येलो आई कैन से, एंड द नंबर इज 9। इसके साथ ही मैं बात करूंगी अगली जोड़ी यानी तुला राशि के जातकों के बारे में, जिसमें मंगल जा रहे हैं। तो तुला राशि वालों के लिए निश्चित रूप से सप्ताह का पूर्वार्ध डिफरेंट होगा और उत्तरार्ध डिफरेंट होगा, क्योंकि वहां पर ट्रांजिशन हम देख रहे हैं। लेकिन इस ट्रांजिशन का एक बहुत बड़ा लाभ अभी मिलता हुआ हमें दिखाई नहीं देता, वो शायद अगले वीक में आएगा। तो कुछ अनावश्यक खर्चों के साथ ये सप्ताह शुरू हो रहा है। सो ट्राई टू फोकस ऑन योर एक्सपेंसेस। दिस इज द टाइम जहां पर आप भूमि भवन संबंधी कोई एक्सटेंशन कर रहे हैं, या कुछ ट्राइंग टू बाय कि हाँ मैं कुछ खरीद लूँ। प्रेम संबंधों के लिए एक दूसरे पर निर्भरता शो कर रहे हैं, और इसलिए दाम्पत्य में भी थोड़ी सी चीज़ें चेंज्ड हो रही है। तो उस चेंज को आपको समझना पड़ेगा और उस चेंज को फोकस्ड करके उस पर वर्क करना पड़ेगा। दिस इज द टाइम जहाँ पे किसी बिजनेस में आप जाने की सोच सकते हैं। हो सकता है आपके परिवार के नज़दीकी के लोग उसमें सहयोग भी करें। सो कुल मिलाकर अगर आप प्रतियोगिता परीक्षाओं में हैं तो भी आपके लिए समय मीमांसा का है, अगर आप गृहस्थ में हैं तो भी ये समय आपके मीमांसा का है। सो दिस इज द टाइम वेयर यू आर प्लानिंग कि कोई नई चीज़ शुरू करें, और नई चीज़ जो शुरू करेंगे निश्चित रूप से मंगल के आने से उस चीज़ में एग्जीक्यूशन बहुत तेजी से होगा, आप अच्छा कर पाएंगे। और अच्छा कर पाने की जो ये स्थिति है निश्चित रूप से आप आने वाले समय में महसूस कर पाएंगे। यहाँ पर जीवन साथी के साथ सुखद समय बिताने की आवश्यकता है। यहाँ पर कई ऐसे अवसर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसमें आप दोनों क्लोज रहेंगे और एक दूसरे के साथ के पल को एंजॉय करेंगे। बच्चों का स्वास्थ्य ठीक होगा, क्योंकि जैसे जैसे मंगल की स्थितियाँ आएंगी आपकी स्थिति प्रभावी होती जाएगी। इस हफ्ते जो बहुत फेवरेबल कलर है ऑफ कोर्स दैट इज रेड कलर एंड द नंबर इज 9। मैं बात करती हूँ अगली राशि यानी वृश्चिक राशि के बारे में। और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सप्ताह मिक्स काइंड ऑफ रिजल्ट दे रहा है। सो मिक्स काइंड ऑफ रिजल्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो महत्वपूर्ण कार्यों में थोड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन जो रिजल्टेंट है
वो बहुत अच्छे हैं। तो समय जो है कई मामलों में आपको आगे लेकर जा रहा है। अगर कोई चीज़ कोर्ट कचहरी में था, अगर किसी चीज़ में ओपोनेंस थी, तो वो चीज़ एकदम से एग्जीक्यूट होकर पॉजिटिवली आपके लिए टर्न आउट हो जा रही है। लेकिन अगर किसी चीज़ को आप स्मूथ गोइंग थे, किसी चीज़ को लेकर साहस से काम कर रहे थे, तो उसको बनाए रखिए, क्योंकि दिस इज़ द रियली वेरी गुड टाइम जहां आप अपने साहस से, अपने चीज़ों से, अपने नियत से उस चीज़ पर विजय प्राप्त कर लेंगे। अगर आप भावनाओं में बहते हैं और कोई ऐसा बड़ा सा निर्णय ले लेते हैं, तो निश्चित रूप से उसका एक क्लेश, उसका एक दुख आप महसूस करेंगे। सप्ताह के मध्य में छोटी बड़ी दूरी की यात्राएं दिखती हैं, और इन यात्राओं में होने वाला कार्य जो है, हालांकि वो तो ठीक हो रहा है, लेकिन सेहत में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति एक जागरूकता बनाकर रखें। अगर आप वुमेन हैं इस जातक की, तो आप थोड़ा सा रिलीजियसली एक्टिव होती हुई भी मुझे दिखाई दे रही हैं। और आप अगर किसी व्यवसाय में हैं, तो पूंजी के निवेश के लिए भी उद्यत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर किसी भी तरह का कोई निर्णय, चाहे वो रिलीजियस वर्क हो, चाहे वो बिजनेस का एक्सपेंशन हो, यू थिंक ट्वाइस, क्योंकि निवेश के लिए परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। तो आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी। संपत्ति भी अगर आप खरीद रहे हैं, तो उसके क्रय विक्रय में भी अगर आप सावधानी बरतें, थोड़ा सा पॉज ले लें, तो आपके लिए एक बेहतर मुनाफा मिल सकता है। यहाँ पर आप चूंकि समय निकाल पा रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, यू विल फील ईजी फ्रॉम इनसाइड, और घर के लोगों को भी आपका ये बदलाव सुखद लगेगा। आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है, दैट इज पर्पल, एंड द नंबर इज 7। मैं बात करती हूँ अगली जोड़ी के धनु राशि के जातकों के बारे में। और सप्ताह थोड़ा हालांकि उतार चढ़ाव लेकर आया है। पिछले वीक की तरह ये बहुत स्मूथ गोइंग वीक नहीं है, एंड ऑफ कोर्स इसकी वजह से यू शुड वर्क, यू शुड फोकस कि जो चीज़ें मुझे करनी है वो प्राइमरली क्या है। तो इसमें आपको घर और बाहर दोनों तरफ सहयोग की कमी हो जाएगी। सो यू विल फील अलोन सम टाइम, और आपको लगेगा कि मैं अकेला ही सारा कुछ कर रहा हूँ। तो अकेले जो कार्य करने की स्थितियाँ होती है, कई बार सुखी रखती हैं और कई बार पेनफुल होती हैं। आप पेनफुल स्थितियों की ओर ज़्यादा महसूस करेंगे। हालांकि कोई प्रभावी व्यक्ति या व्यक्तित्व आपके लिए सामने आएगा, आपको हेल्प करेगा। तो धन संपत्ति संबंधी कोई भी ज़रूरत या कोई भी ऐसा एरिया आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा, बहुत टफसम नहीं होगा, एंड यू विल कॉन्कर। जो भी सिचुएशन आएगा उसमें आप विजेता की तरह आगे बढ़ जाएंगे। आपके मन में संतोष होगा। अगर आप नई नौकरी की तलाश में जुटे हैं, यह हफ्ता आपको मदद करेगा। सो यू विल फाइंड सम न्यू और गुड जॉब फॉर योरसेल्फ। यहाँ पर सेहत के मोर्चे पर थोड़ी सी दिक्कतें अभी भी हैं। सो यू शुड टेक केयर अबाउट यू। आपको सोचना चाहिए। और धनु राशि के जातक अगर जितना भी एक्सरसाइजेस करेंगे, योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो उनके हेल्थ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, एंड ऑफ कोर्स आपके लिए ये चीज़ें लॉन्ग रन में बहुत फ़ायदे कर रहेंगी। यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि कुछ चीज़ों में जैसे ही वीकेंड की तरफ आप जाएंगे, पारिवारिक संपत्ति के विभेद में, उसके खरीदने बेचने में, या उसको लेने में आपके लिए समय सार्थक साबित होगा। तो पैतृक संपत्ति मिलेगी। प्रेम संबंधों में स्थितियां समान होंगी। कम्युनिकेशन अगर आप कर पाएंगे तो चीज़ें अच्छी रहेगी। पति पत्नी है अगर, तो सामंजस्य बना रहेगा। यानी कुल मिलाकर बाकी स्थितियां नॉर्मल है, बाकी स्थितियों में आपको ट्रबल नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों में स्पेसिफिकली आपको फोकस्ड होना पड़ेगा। आप अगर कोशिश करें तो अगर दे सकते हैं तो सूर्य को जल दे या सूर्य के बीज मंत्र करें। आपके लिए इस हफ्ते जो बेहद फेवरेबल कलर है, दैट इज गोल्डन कलर, एंड द नंबर इज 1। मैं बात करती हूँ अगले जोड़े यानी मकर राशि के जातकों के बारे में। और मकर राशि का जहाँ तक सवाल है, यह राशि इस सप्ताह कई शुभता को लिए हुए है। सो टाइम इज वेरी गुड फॉर यू, क्योंकि सप्ताह की शुरुआत ही सकारात्मक है। तो यू विल फील एनर्जेटिक, यू विल फील इजी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, आपका रुका हुआ कार्य बनेगा, आपके लिए चीज़ें पॉजिटिव होती जाएंगी, आप चीज़ों में इन करते जाएंगे। सो दिस इज द टाइम जहाँ पर आपकी सफलता से, आपके आगे बढ़ जाने से आपके ओपोनेंट बहुत परेशान हो जाएंगे, और उनको बिल्कुल आप परेशान करिए, क्योंकि दिस इज द टाइम जहाँ आपके साहस से, आपकी मेहनत से आप चीज़ों को पा सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के कद में वृद्धि होगी। सो ऑफ कोर्स मैं ये शब्द ही कह रही हूँ जो प्रमोटरी काइंड ऑफ है, जो आपके वर्क को, आपके एक्सेल को दिखाता है, और दिखाता है कि कितने प्रभावी हैं आप।
यहाँ कार्य क्षेत्र में आपका कार्यभार भी बड़ा हो सकता है, यानी सम काइंड ऑफ प्रमोशन यू विल हैव, और काम को बेहतर तरीके से करने के लिए आपके वरिष्ठ भी आपकी सराहना कर सकते हैं। सो बहुत अच्छा समय जहाँ पे आपके काम को एक रिकॉग्निशन मिल रहा है, बड़ों से आपको एक तारीफ मिल रही है। यहाँ पर इस सप्ताह मनचाहा लाभ है, तो एवरीवेयर आप फील कर रहे हैं कि जो कुछ मैं करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ वो चीज़ें होती जा रही है। प्रॉफिट के सेंस में मनी आ रहा है, प्रेम संबंधों में आने वाली समस्याएं दूर हो रही है, और जो लव पार्टनर है उसके साथ आपकी नज़दीकियां बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर टाइम इज़ वेरी फेवरेबल फॉर यू पीपल, जहाँ पर चीज़ें अच्छी हो रही है, जहाँ पर वैवाहिक जीवन अच्छा हो रहा है, जहाँ पर प्रेम अच्छा हो रहा है। और मैं हमेशा मानती हूँ कि अगर आपके मन में संतुष्टि और खुशी है तो बाकी सब चीज़ें यूँ भी अच्छी हो जाती है। इस हफ्ते आपके लिए बेहद फेवरेबल कलर है नीला रंग। इसके साथ ही मैं आपको कहूँगी कि अगर नंबर की मैं बात करती हूँ तो नंबर है 8, लेकिन एक और चीज़ जो मैं आपको ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें शुक्र के बीज मंत्र। इस हफ्ते आपको काफ़ी फलदायी साबित होंगे। आइए हम बात करते हैं अपने 11वें जोड़े यानी कुंभ राशि के जातकों के बारे में, और कुंभ राशि के लिए गुड लक लिया हुआ ये वीक। सो स्टार्टिंग ऑफ द वीक इज़ वेरी फेवरेबल फॉर यू पीपल। आपके लिए चीज़ें अच्छी हो रही हैं, यानी पॉजिटिवली मैं इस वीक को देख रही हूँ। कार्य में, कारोबार में, धर्म के कार्यों में रुचि या मान सम्मान में वृद्धि, आप जो कर रहे हैं उस काम को रिकॉग्निशन, और व्यापार व्यवसाय में भी वृद्धि। तो कुल मिलाकर ये एक पॉजिटिव टाइम है जहाँ हर तरफ से आपके अभिवृद्धि का संकेत है। लेकिन इस हफ्ते थोड़ी सी जो 2 चीज़ें मैं आपको पॉइंट आउट करूंगी, एक तो स्पाइन या कमर में कोई पेन है तो उसको लेकर थोड़ी सी चिंता आपको करनी चाहिए, और दूसरी कि अगर आप किसी के साथ प्रेम संबंध में है तो सामने वाले की भावनाओं का भी कदर करना होगा। हालांकि ये स्थितियाँ काफ़ी अच्छी है, आप बहुत भावुक हो रहे हैं, यह समय आपको काफ़ी अंदर से नम करके गया है, और ये समय बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ आया है, इसलिए आप अपने आसपास और परिवेश को प्रेम से देख रहे हैं। लेकिन फिर भी ये स्थितियाँ कई बार मानसिक रूप से एक उथल पुथल भी लेकर आएंगी, और अगर आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में हैं तो कई बार आपको पजल्ड भी करेंगी। तो जैसे ही उत्तरार्ध की तरफ हम जाएंगे, यानी स्टार्टिंग ऑफ द वीक मिड तक जाते जाते तो काफ़ी अच्छा है, उसके बाद की स्थितियों में एक चिंतनशील या मननशील प्रवृत्ति मुझे दिखती है, और साथ ही मुझे दिखता है कि आपके अंदर साहस या विद्रोह जैसी चीज़ें जो है अब वो दबने लगी है, आप स्थितियों से समझौता करने लगे हैं। तो कुल मिलाकर स्थितियाँ अच्छी हैं नो डाउट, लेकिन आपको अपनी सजगता, अपनी चेतना बनाए रखनी है। इस हफ्ते बहुत अच्छा होगा कि आप थोड़े टाइम के लिए मेडिटेशन कर लें या कहीं बाहर घूम आए। आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज ग्रीन एंड द नंबर इज 6। मैं बात करती हूँ अपने आखिरी जोड़ी यानी मीन राशि के जातकों के लिए, और मीन राशि के लिए एक एवरेज काइंड ऑफ वीक है जहाँ पे आपके कार्यों की अधिकता है, जहाँ पे आप परेशान भी है, जहाँ पे चीज़ों में एक संतुलन की डिमांड है। आप बहुत ज़्यादा थक भी रहे हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें भी हैं। हालांकि आवक कम है, पैसे की आवक में उतना ज़्यादा नहीं देख पा रही, चीज़ों में बढ़ोतरी उतना ज़्यादा नहीं देख पा रही, काम का अधिभार ज़्यादा देख रही हूँ, और देख रही हूँ बहुत ज़्यादा तालमेल की स्थितियों का निर्माण होता हुआ। लेकिन इन सब के बावजूद आपके अंदर जो पोटेंशियल है, जो पावर है चीज़ों को एग्जीक्यूट करने की, चीज़ों को लेकर आगे बढ़ जाने की, अपने संबंधों को निभाने की, अपने प्रेम को एक ऊंचाइयाँ या मान देने की, ये सारी स्थितियाँ आपको आगे लेकर जाएंगी। आपके लिए ये हफ्ता कई मायनों में पॉजिटिव साबित होगा, और आपके लिए कई ऐसी स्थितियाँ लेकर आएगा जहाँ पे आपका रिकॉग्निशन ना सिर्फ सोशली बल्कि आपके ऑफिस में, आपके कलीग्स के बीच में और आपके दोस्तों में भी बढ़ेगा। इस हफ्ते आप दिख रहे हैं करते हुए मदद लोगों की, और साथ ही कई ऐसे पेन, कई ऐसी तकलीफ़ें आप तक आकर लोगों की ख़त्म हो जाएंगी, यानी आप साबित होंगे कि आप लोगों के लिए एक सॉल्यूशन देने वाले बन गए हैं। यह हफ्ता लेकर आया है आपके लिए वायलेट एक फेवरेट कलर के रूप में, और नंबर है 7। इसके साथ ही मैं ख़त्म करूँगी आज के इस प्रोग्राम को। यहाँ दिया गया है मेरा नंबर, आप फीडबैक दे सकते हैं, कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, या मुझे दे सकते हैं राय कि इसमें और क्या चीज़ें शामिल की जाए। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक लेती हूँ विदा। शुभ विदा, नमस्कार।